सो हे गुड मॉर्निंग। आज है संडे एंड मैं बहुत महीने बाद ब्लॉग कर रहा हूँ एंड मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। तो मैं कल यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था, सो मैंने सोचा कि थोड़ी सी कुकिंग सीख ली जाए, क्योंकि अगर कुकिंग आती है तो तुम फ्यूचर में एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकते हो। इसके लिए मैंने सोचा कि आज कुकिंग करते हैं। तो मैं आज जो पहली डिश बनाने जा रहा हूँ वो है पाव भाजी। तो मैंने YouTube पे रेसिपी देख ली है, सब कुछ नोट करके रख दिया है कि क्या क्या सामान लगेगा और कैसे बनानी होती है। तो फिलहाल मेरे पास अभी घर पे थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो जो नहीं है वो मैं मम्मी से पूछ के नीचे जाके लेके आने वाला हूँ। सो चलते हैं सब्जी की शॉपिंग करने। तो मैं अभी हूँ हम लोग के एरिया के मार्केट में एंड यहाँ से लूँगा सब्जी। ये एक सब्जी का शॉप है बट यहाँ पे बहुत भीड़ है एंड मुझे चाहिए थोड़ी सी प्राइवेसी, तो मैं ढूंढूंगा थोड़ी सी प्राइवेसी। कॉलीफ्लावर दे पाव किलो, कितनी गोभी, नहीं शिमला मिर्च ते पाव किलो द्या। हे पाव ने हे अर्धा द्या। हो 50 झाले आणि त्याचे अर्धा किलोचे 40 झाले। हे 40 आहे अर्धा किलो। हा 15 पाव दिले। ए पोरा इकडे फुलावर 30 आणि शिमला मिरची 20 कुठे फिरतो रे? आणि तो मुझे जो सब्जी चाहिए थी वो मैंने ले ली। एक्चुअली वहाँ पे जो दुकान वाला था वो था नहीं, तो दूसरा मतलब बाजू की दुकान वाला बंदा मुझे भेज रहा था और उस बंदे को पता नहीं है कि बीटरूट किसको बोलते हैं। तो वो आपस में तीनों झगड़ रहे कि भाई तेरे को पता नहीं बीटरूट किसको बोलते हैं। मैंने बोला मैं आता हूँ मुश्किल से सब्जी लेने और ऐसे टाइम पे तुम लोग ये कर रहे हो। सो शॉपिंग डन, इतना सब कुछ सामान ले लिया है। अब बस घर पे जाके उसको काटना है। लिफ्ट भी आ गई। मुझे पता नहीं ये पाव ज़्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे, बट देखते। मम्मी भाज्या धुवायच्या असतात। तो ये सारे सब्जियां जमा करके रखी है। सो ये कट करना है मुझे, बीटरूट एंड ये मटर। तो ये सब मैं अभी छीलूंगा यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे मैंने पहले ये मटर छीलने के लिए लिया था। सो मटर मुझे हाफ कप यूज़ करना है, तो मैं देखता हूँ कि हाफ कप हुआ है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं थोड़ा और काटूंगा। मेरी मम्मी बोल रही थी पूरा काटने के लिए, क्योंकि मम्मी का काम इजी हो जाए काटने के लिए, तो मेरे से मेहनत करवा रही थी। पर मैंने बोला नहीं, मैं उतना ही काटूंगा जितना मेरे को पाव भाजी के लिए चाहिए। तो मुझे मटर में ये कीड़ा दिखा, मैं कीड़े को बाहर निकालता हूँ। तो हम लोग की रेसिपी थोड़ी चेंज हो गई है। हम लोग बटर पाव भाजी खाने वाले थे, पर आज हम खाएंगे कीड़ा पाव भाजी। आता कसं कापायचं हे वरचं? खाली ठेवून काप, नाही तर लागेल. असं? हा सुरीला धाक आहे. हे हा ते किसू खवणीने काढते. हा हळू हा लागेल. असं ना, बरोबर आहे। येस. तो अभी गोभी काटने की बारी। तो ये जब मैं काटूंगा तब मम्मी ने बोला, मम्मी ने एक गर्म पानी दिया है, इसमें गोभी डालने का। मम्मी का टाकायचं? हाँ, तो अंदर ये कुछ कीड़ा वीड़ा होगा, कुछ रहेगा, तो गर्म पानी में बॉईल करने से वो सब निकल जाएगा। ये सब यूट्यूब वीडियो में नहीं दिया था, पर ठीक है। तो इसको गर्म करेंगे, गर्म पानी में बॉईल करेंगे। और आज मेरे घर पे मच्छी बन रही है, ये मम्मी बनाएगी, पर मैं बनाऊंगा अपनी पाव भाजी। शिमला मिरची कशी कापायची? हाँ ओके, सो इसको काटना है।
मैं एक हाथ से नहीं काट सकता तो मैं स्टैंड पे लगाता हूँ मेरा फ़ोन। तो ये मैंने सब्जियां चॉप की है जो कि कुकर में डाली है। तो ये है मेरे पास मटर, ये है बीटरूट, ये है कॉलीफ्लावर, ये है गाजर, शिमला मिर्च और बटाटा। तो इसको मैं डालूंगा कुकर में, और जो पैन में पेस्ट बनाना है तो वो मैं कुकर में जब डालूंगा तब मैं वो सब्जियां काटूंगा। तो उसके लिए मेरे पास टोमेटो है, फिर अदरक है, फिर और थोड़े बहुत कांदा है, हाँ कांदा है, फिर थोड़े बहुत चीज़ें जो कि मैं कट करके उसमें डालूंगा। तो ये कुकर में पानी डाला है 2.5 कप एंड उसमें मीट डालेंगे। दा मीठ है माझा है। तो हे करूँ बस तो ये कुकर को मैं बंद करूंगा। ये लॉक हो गया, बराबर है। बस तो मुझे 2 कांदे ऑनियन काटने हैं, तो मैं इसको काटना अभी जस्ट सीखा हूँ, मतलब इसको छीलना। तो पहले ये सब थोड़ा काटा, बस और इसको अभी छीलना है, छूटने का। तो अभी इसका तो मैंने प्याज को चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो ये ज़्यादा सिंपल है काटने के लिए, इसको सिर्फ खींचना है। ओके सो ये चीज़ जिसका डर मुझे हमेशा से बना रहता है कांदा काटते वक्त, ये रोना। ये सिर्फ कांदा काटने की वजह से हुआ है, एंड और एक कांदा काटना और बाकी है। और अब इसको स्मैश करूँगा, क्या बोलता है स्मैश, ये थोड़ा देना पूरा। तो ये इसको मैंने ऐसे स्मैश कर दिया है, एंड अभी मैं ये लूँगा, ये कढ़ाई पैन जो भी बोलते हैं इसको, और इसमें डालूँगा 2 चम्मच बटर या फिर ऑयल दोनों डाल सकते हैं। तो मैं डालूँगा बटर। तो बटर डालने के लिए पहले मैं गैस चालू करूँगा। हाँ रे बाबा, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगा 2 चम्मच बटर, तो 1 चम्मच जीरा डालना है इसमें, बस जीरा। फिर चॉप ऑनियंस, काय नाही बरोबर नाही। कांदा एकत्र घ्यायचा आणि असं ढवळायचं, लाल होऊ दे थोडा। इसमें मैंने डाला हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट जो कि ये मिक्सर में बना दिया था। तो इसको थोड़ा सा घुमाना है थोड़ी देर, फिर अगली रेसिपी देखते हैं। कुटे हाँ, तो ये है। तो मैंने ये बना लिया है जो कि मैंने दिखाया कि इसमें डालने का क्या क्या डालते हैं वो। फिर ये जो वेजिटेबल्स जो स्मैश किए थे मैंने, वो मैं इसके अंदर डालूंगा। ऐसे डाकू, पार्टी दो ना। बस अभी इसको मिक्स करना है, अभी पाव भाजी बन जाए। तो कलर अच्छे से आया नहीं है, कलर बरोबर है, येणार नंतर। अजून हे वाढू काय, थोडंसं वाढवायचं। आणि
ह्याच्यात बटर टाकायचं थोडंसं जरा पाणी टाक गरम, गरम पानी. थोडं ह्याच्यात टाक पाणी कुकर, हाँ हाँ ते हाँ ते मिक्स करून तो टाकायचं. वीडियो में बताया भी था कि इसमें कुकर में पानी डाल के इसको सब पूरा जमा करके, ठीक है. तर ते ठप ठप काय होतं. टपच होणार आहे. अरे व्हिडिओ बघ ना नीट. हा तसंच होणार. बस. तो फाइनली बन चुकी है हमारी पाव भाजी एंड इसको प्लेट में सर्व भी किया है. सो दिस इज पाव भाजी, ऊपर बटर, थोड़ी सी कोथिंबीर, कांदा एंड नींबू. सो अभी हम क्या करेंगे कि हम घर पे बोलेंगे सबको इसको टेस्ट करने एंड जानेंगे रिएक्शन, एंड मैं टेस्ट करूँगा इसको सबसे लास्ट में. तो अभी सबसे पहले मम्मी टेस्ट करेगी भी पाव भाजी कैसी बनी है. काय आहे, कशी आहे. मस्त, एकदम मस्त, भारी. अब पाव भाजी टेस्ट करेगा मेरा भाई रोहन. अब बहुत ही ऐसा फेक रिएक्शन मिलते हुए. देखा, मैं भी नहीं खाया हूँ. एकदम जेन्युइन रिएक्शन चाहिए. खा चल, टाइम पास मत कर. गरम था. अच्छा अगर तूने ये जेन्युइनली फर्स्ट टाइम बनाया तो बहुत अच्छा है. हाँ. और नॉट एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ पाव भाजी बट इट्स गुड. तो एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ पाव भाजी मतलब एग्जैक्ट किस चीज़ का टेस्ट है. एक मिनट, मुझे एक और बार लास्ट टेस्ट करना है. मसाला तो प्रॉपर है लेकिन पाव भाजी मसाला मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और चाहिए. और इट्स रियली गुड. बहुत मस्त बना है. इसमें तुमने बनाया? हाँ रे बाबा, मैं वीडियो है पूरा. अरे खा तू, शर्मा मत. अच्छा बना थे, इतना कर मस्त बनाया. ओके. सो ये उर्वी की बहन नैनी और ये तीनों नैनी के स्टूडेंट्स है. ये क्लासेस लेती है. तो ब्रो तेरा नाम क्या है. वीर. टेस्ट करके बता मेरे को कैसा. वाह. हाँ ना. समझ गया भाई. इतना बोलेगा तो चलेगा. अच्छा. इतना बोलेगा मैंने कि चलो. थैंक यू. क्या पढ़ रहा है. तो सबने टेस्ट कर लिया. मेरे भाई ने भी टेस्ट कर लिया, मम्मी ने टेस्ट कर लिया, उर्वी ने टेस्ट कर लिया, उसके स्टूडेंट्स ने भी टेस्ट कर लिया. और अब है मेरी बारी, मेरी पाव भाजी टेस्ट करने की. सो लेट्स सी कि सच में अच्छी बनी है कि ऐसे फेक रिएक्शंस आ रहे हैं. मतलब ठीक ही है. पाव भाजी वैसी होती है. मेरे को पाव भाजी कहते हैं, टेस्ट का नॉलेज नहीं है बट खाने लायक है. दैट्स इट. सो यही था मेरा पाव भाजी का वीडियो ब्लॉग. काश मैं आपको भी टेस्ट करवाता ऐसे कैमरा के थ्रू, बट वो पॉसिबल नहीं है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अभी मैं ये छोड़ के मैं मेरा डिनर खाऊंगा जो कि है मच्छी भात. और ये देखते हैं जब टाइम मिले तभी खाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.